डेटा टाइप को अगर आपने सिंपल वर्ड्स में अंडरस्टैंड करना हो तो वो बेसिकली आपके पास क्या होती है, आपका कंटेनर होता है जिसके अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है। लास्ट जो हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि जो आपका एक वेरिएबल या जो अभी आप एक कांस्टेंट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है आपके पास, वेरिएबल या कांस्टेंट के अंदर आपके पास बेसिकली जब भी आप क्रिएट करेंगे उसका एक नेम होगा, उसको रैम के अंदर कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन एलोकेट होगी, ठीक है, और उसके बाद उसकी कोई ना कोई क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक हो गया। तो डेटा टाइप को अगर आप समझो तो इट इज़ लाइक योर कंटेनर। अच्छा, आप लोगों ने कहीं जाना हो तो आप लोगों ने देखा है कि आप बैग में अपने सूटकेस में सारे कपड़े वगैरह रखते हैं और पैकिंग करके जाते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स क्या होता है कि जब आपके पास ज़्यादा कपड़े हों तो उसके ऊपर एक जो एक्स्ट्रा कह लो कि जिप लगी हुई होती है, आप उसको ओपन करते हैं जिससे आपके कंटेनर का साइज़ जो है वो एक्सीड कर जाता है, यानी बैग जो है वो थोड़ा सा और खुल जाता है, ठीक है। तो यूजुअली जो अच्छे बैग होते हैं, अच्छे बैग्स होते हैं उनमें 2 या 3 इस तरह के एक्स्ट्रा जिप्स लगे हुए होते हैं जिसके अंदर क्या हो रहा होता है कि यानी वो आपको फर्दर उसके अंदर आप अपना जो भी कपड़े हैं या जो भी आपने चीज़ रखनी है उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आपके पास कुछ डेटा टाइप्स हैं और फर्दर फिर उन डेटा टाइप्स को अगर आपने कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना हो, ठीक है, तो आप कुछ स्पेशल वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो उससे आपके जो डेटा टाइप है उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें आपके पास सबसे पहले जब भी आप मेन प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो मेन प्रोग्राम में आपके पास क्या बन आएगा, मेन प्रोग्राम में अगर आपने देखा होगा उसका स्ट्रक्चर जो लास्ट हमने लेक्चर में डिस्कस किया था, तो मेन और मेन के बाद आप जो हैं वो अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाते हैं डेटा टाइप्स के साथ, ठीक है। तो अब वो डेटा टाइप्स यानी टाइप स्पेसिफायर के आप जो कंटेनर ले रहे हैं, जो आप वेरिएबल की टाइप क्या है, ठीक है, तो पहले आप टाइप बताएंगे कि जी मुझे किस टाइप का कंटेनर रैम के अंदर चाहिए, और फिर आप उस वेरिएबल का क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे। और नेमिंग के कन्वेंशंस आपने लास्ट लेक्चर में सुने हैं कि स्पेस अलाउड नहीं है, आप स्पेशल करेक्टर्स नेम में यूज़ नहीं कर सकते, आपका जो वेरिएबल नेम होगा वो जो है स्टार्ट नहीं हो सकता डिजिट के साथ, वो अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, दरमियान में आप डिजिट्स डाल सकते हैं, ठीक है, हाइफन के साथ आप 2 वर्ड्स को लिंक कर सकते हैं। ये सारे आपके नेमिंग कन्वेंशन थे जो कि लास्ट लेक्चर में आपने देखे, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो जिस तरह ये इंट सम, तो अब आप ये किसको बता रहे हैं कि ये इंट सम है, कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, क्या बता रहे हो कि मैं एक सम का वेरिएबल बनाने जा रही हूँ, ठीक है, और उसकी डेटा टाइप उसके यानी कंटेनर, उसका जो कंटेनर साइज उसका क्या होना चाहिए, इंटीजर के बराबर। अब इंटीजर जो है बेसिकली रैम के अंदर कितनी बाइट्स ले ऑक्यूपाई करेगा, 2 बाइट्स, और कौन इसको करवाएगा, आपने इंस्ट्रक्शन लिख दी। अब ये कंपाइलर का काम है कि वो रैम को कहे कि एक सम का वेरिएबल रैम में बनाओ जिसकी डेटा टाइप क्या हो, इंटीजर हो, और जब वो इंटीजर टाइप की डेटा टाइप होगी तो क्या होगा, उसको 2 बाइट्स यानी 16 बिट्स एलोकेट होंगी। ठीक हो गया। अब नीचे आ जाएं, यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं, declaring a variable tells the computer the name of the variable and its type. This enables the compiler to recognize the valid variable names in the program. और फिर लास्ट में जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सी जो है वो आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब ये इंग्लिश की तरह नहीं लिखेंगे कि कहीं पे सम का एस जो है वो स्मॉल डाल लिया तो समझ लिया कि ये सेम है, कहीं पे कैपिटल हो गया तो मतलब वो इक्वल है, वो इक्वल नहीं होंगे क्योंकि इनका एस की कोड, स्मॉल एस का एस की कोड और जो कैपिटल एस है आपका एस की कोड, उसका एस की कोड जो है दे आर डिफरेंट। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपका दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इफ़ द यूज़र types the wrong spelling of a variable name in his program. The compiler will give an error message indicating that a variable that variable is not declared. ठीक हो गया।
अच्छा जी, अब जब आपने प्रोग्राम्स इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 के अंदर बनाएंगे आप, तो उसके अंदर तवज्जो से देखें क्या है आपके पास। डिक्लेरेशन ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल कैन बिगिन विद द टाइप क्वालिफायर्स। अब कौन कौन से हैं, अगर यानी इंटीजर में जो एक्सटेंशंस लग सकती हैं वो कौन कौन से हैं, जिस तरह मैंने आपको बैग की एग्जांपल दी है, तो कौन कौन सी एक्सटेंशंस लग सकती हैं। शॉर्ट, ठीक है, लॉन्ग, अनसाइंड और शॉर्ट अनसाइंड। ये वो एक्सटेंशंस हैं जो इंटीजर के साथ काम करती हैं। कौन कौन सी। शॉर्ट, अब ये बेसिकली क्या करती हैं, उसके साइज को इंक्रीज या इंक्रीज करवा देंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये कैसे इंक्रीज करवाते हैं, यानी आप कौन कौन सा रिजर्व वर्ड इंटीजर के साथ यूज करते सकते हैं। शॉर्ट का। लॉन्ग अगर हो तो वो कितनी वैल्यू को कंटेन कर सकता है, अगर हम अनसाइंड कहेंगे तो वो कितनी वैल्यू को कंटेन कर सकता है, और अगर हम कहेंगे शॉर्ट अनसाइंड तो वो कितनी वैल्यू को कंटेन कर सकता है। चलें देखते हैं। अब ये तवज्जो से देख लें, या आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है कि अगर आपने इंटीजर इंटीजर या शॉर्ट इंटीजर सेम है, ठीक है, उनको मेमोरी में कितनी बाइट्स मिलती हैं, 2 बाइट्स। अब ये मेमोरी किसको मैं कह रही हूँ, रैम को। तो वैल्यू कितने बाइट्स में स्टोर करवा सकते हैं आप, 2 बाइट्स में। और उस वैल्यू की रेंज जो है वो कितनी हो सकती है, -32768 से लेकर +32767 तक, और ज़ीरो इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक हो गया। तो इंटीजर या शॉर्ट इंटीजर जो है उसको रैम में कितनी बाइट्स मिलेंगी, 2 बाइट्स मिलेंगी, और वैल्यू जो वो कंटेन कर सकता है वो इतनी वैल्यू को कंटेन कर सकता है, माइनस से लेकर -32768 से लेकर +32767 तक। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाएगा लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, लॉन्ग जब आप इंटीजर के साथ लॉन्ग लिखेंगे तो वही आ गया कि आपकी जो इंटीजर की एक्सटेंशन लग गई इंटीजर को, और नंबर ऑफ बाइट्स वो कितनी स्टोर कर सकता है, 4 नंबर, यानी जो वैल्यू होगी वो कितनी बाइट्स में स्टोर कर सकता है, 4 बाइट्स के अंदर। ओरिजिनली 2 बाइट्स हैं, लॉन्ग लगाया तो कितनी बाइट्स हो गई, 4। अच्छा जी, और वैल्यू कितने से लेकर कितने तक कंटेन कर सकता है, ये वैल्यू की रेंज लिखी हुई है। ठीक है, एंड ज़ीरो इज इंक्लूडेड इन इट। उसके बाद देखिए अनसाइंड इंट। ठीक है, अनसाइंड इंट में कितनी बाइट्स होती हैं, 2 बाइट्स हो रही हैं। ठीक है, रैम में कितनी बाइट्स मिलेंगी, जब आप इंटीजर के साथ अनसाइंड की एक्सटेंशन लगाएंगे तो 2 बाइट्स मिलेंगी, लेकिन अनसाइंड क्या करेगा कि ज़ीरो से वैल्यू स्टार्ट करेगा और 65535 तक लेकर जाएगा। इसमें नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं होती। इंटीजर में भी नेगेटिव वैल्यू आती है, लॉन्ग में भी नेगेटिव वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन जब आप अनसाइंड लिखेंगे तो उसके साथ नेगेटिव वैल्यूज उसमें आप स्टोर नहीं कर सकते। अब ये देखो, इसको ऐड करो और इसको ऐड करो, ठीक है, तो क्या होगा, यानी ये वैल्यू माइनस को छोड़ दें, ये वैल्यू और इस वैल्यू को ऐड करो तो 65535 बनते हैं। ठीक है, तो ये इतनी नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, ज़ीरो से स्टार्ट करके इतने पॉजिटिव नंबर्स तक की रेंज को ये स्टोर कर सकता है। होपफुली इट इज़ क्लियर। बेटे क्लियर है ये। यस मैम। अच्छा जी, उसके बाद बेटे आगे देखते हैं हम फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, ये फिर आगे उन्होंने बताया कि आप उसको लिखेंगे कैसे और कैसे शॉर्ट नाम। ठीक है, तो आपने शॉर्ट शॉर्ट हमेशा इंटीजर के लिए ही यूज़ होता है, तो उसने इंटीजर यहाँ पे नहीं लिखा, सिर्फ नाम लिख दिया। अब शॉर्ट क्या है, इंटीजर की एक्सटेंशन है। ठीक है, और नाम क्या है, वेरिएबल नेम है, और ये जो आखिर में लगा हुआ है इसको क्या बोलना है, टर्मिनेटर। चलें जी आगे चलते हैं। अब आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं। अब फ्लोटिंग पॉइंट बेटे क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट में मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली आपके जो कह लो कि पॉइंट्स वाले नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स जो होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स, उनको स्टोर करता है। अब यहाँ पे देखो कि क्या होता है, लाइका इसको ऑफ करें माइक को। अच्छा जी, उसके बाद देखें,
आपके पास क्या आ जाता है कि जब आपने फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर करना, बेटा ये अपनी बुक्स पे साथ साथ मार्क करते जाएं, ठीक है। तो उसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट जो है वो मेंटिसा है and the second part is exponent. The mantissa is the value of the number and the exponent is the power to which it is raised. ठीक है। तो जब आपको पेपर में कहा जाएगा कि जी फ्लोटिंग पॉइंट के ऊपर नोट लिखें, तो आपने ये चीज़ मस्ट मेंशन करनी है। ठीक हो गया। सम एग्जांपल्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स आर। अब फ्लोट के साथ हम किस किस किस्म की एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। एक तो सिंपल फ्लोट हो गया। फ्लोट क्या है आपका, वो जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। और बेस वेरिएबल नेम है और हाइट भी बेटे आपके पास क्या है, वेरिएबल नेम है। अच्छा, तो ये तो सिंपल हो गया। अब फ्लोट के साथ और क्या चीज़ यूज़ होती है, डबल। डबल फ्लोट। अब डबल अगर फ्लोट आपकी 4 बाइट्स लेता है मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर, ठीक है, तो जो आपका डबल होगा, फ्लोट डबल है तो वो ऑटोमेटिकली उसको कहाँ तक ले जाएगा, 8 तक। अच्छा, और लॉन्ग डबल उसको क्या करेगा, ये हम आगे देखते हैं। ठीक, अब नीचे आ जाए, इसकी रेंज वैल्यू देखें। ये आपका जो फ्लोट है वो रैम में 4 बाइट्स लेगा। ये रेंज होगी 10 रेज टू द पावर -38 से लेकर 10 रेज टू द पावर 38 तक विथ 6 और 7 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन। अच्छा, ये डबल जो है बेटे आपके पास वो क्या करेगा, 8 बाइट्स लेगा, ठीक है। और जो उसकी रेंज होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो गई। ये एक्सटेंशन लग गई है फ्लोट को, ठीक है। तो -308 से कहाँ चला गया, +308 तक, ठीक है। और ज़ीरो बेटा इंक्लूडेड है इसके अंदर। देन आपके पास क्या है, लॉन्ग डबल, ठीक है। तो डबल में 8 थी और लॉन्ग उसमें +2 कर देगा। लॉन्ग उसमें क्या कर देगा, +2 बाइट्स ऐड कर देगा, ठीक है। तो इसका जो आप कह लो रैम में लॉन्ग डबल फ्लोट को कितनी बाइट्स मिलेंगी, 10 बाइट्स, ठीक है। और उसकी वैल्यू की रेंज देखो आप, 10 रेज टू द पावर -4932 से कहाँ तक है, 10 रेज टू द पावर 4932 तक, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देख लें, इसकी फर्दर उन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या की हुई है। हेयर प्रिसीजन मीन्स नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। द वर्ड फ्लोट मीन्स मे बी omitted when it is processed by double और long double, ठीक है। अगर आप डबल यूज़ कर रहे हैं तो डबल का रिजर्व वर्ड हमेशा किसके साथ यूज़ होगा, फ्लोट के साथ। इंटीजर के साथ ये यूज़ हो रहा था, नहीं हो रहा था, ये नहीं देखो, हो रहा था। नहीं हो रहा था। ये चीज़ें ख्याल रखना, ये ऑब्जेक्टिव में दी जा सकती हैं। तो बताएं ये करेक्ट है या नहीं है, ये एक्सटेंशन करेक्ट है या नहीं है। तो इंटीजर के साथ इंट, शॉर्ट, लॉन्ग और अनसाइंड यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या बता रहा है, डबल और लॉन्ग डबल आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये दोनों हमेशा सिर्फ किसके साथ फिक्स होंगे, फ्लोट के साथ। ये इंटीजर के साथ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सिर्फ फ्लोट के साथ है। फिर आगे जो है इन्होंने आपको बताया कि जी क्या है, देयर इज़ अनदर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये लाजमी अपने पास नोट करेंगे आप, जब आप आंसर करेंगे इसको तो इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है। और वो क्या है सॉरी, फॉर एग्जांपल द नंबर 23688 वुड बी रिप्रेजेंटेड एज 2.3688 e raised to the power 4, ठीक है। here 2.3688 is the value of the number, यानी मेंटिसा है, और 4 उसका क्या बना दिया है, एक्सपोनेंट बना दिया है, ठीक है। द एक्सपोनेंट कैन बी नेगेटिव, और एक्सपोनेंट उन्होंने पीछे भी एग्जांपल दी थी कि नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ऐसे, ठीक है। और इसको आप कैसे मेंशन कर सकते हैं, 5.672E4। अब इसको स्टोर होने में कम स्पेस चाहिए, ठीक है। लेकिन वो जो ऊपर आपने एग्जांपल्स यूज़ की हैं दूसरे मेथड में, ठीक है, तो उसको
स्टोर होने, पूरे नंबर को अगर स्टोर करेंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ बाइट्स। लेकिन अगर आप इस मेथड को यूज़ करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ये याद रखें, ये अंडरलाइन करें इसको, ये दूसरा मेथड है, ठीक है। अगर आप इस मेथड को यूज़ करके फ्लोटिंग पॉइंट को सेव करेंगे तो इट विल टेक लेसर बाइट्स टू स्टोर अ नंबर, अ बिगर नंबर, ठीक है। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन को यूज़ करेंगे तो इट विल टेक लेस नंबर ऑफ बाइट्स एंड विल स्टोर अ लार्जर नंबर, ठीक है। अच्छा जी, द एक्सपोनेंट कैन आल्सो, अच्छा ये हो गया। उसके बाद देखें, exponential notation is used to represent very large and very small numbers. In C, a floating point number of type float is stored in 4 bytes, 3 bytes for mantissa and 1 byte for exponent, and provides 6 to 7 digits of precision. अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर आपके पास है करेक्टर डेटा टाइप। तो करेक्टर का मैंने आपको क्या बताया था कि करेक्टर जो है वो सिंगल लेटर होगा, स्मॉल लेटर भी हो सकता है और कैपिटल लेटर भी हो सकता है, और ये मेमोरी में कितनी बाइट्स लेता है, ओनली 1 बाइट, ठीक है। तो ये अपने पास नोट करेंगे आप। यहाँ पे देखो, करेक्टर वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर करेक्टर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। Example of declaration is character CH. Character is a data type. CH is a variable name. Letter is a variable name and A is a variable name. A character variable can only store one character. ठीक है। स्ट्रिंग में आप नंबर ऑफ, आप पूरी स्ट्रिंग, अगर आपकी मर्जी है आप तो पूरी स्ट्रिंग स्टोर करवानी है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आपके पास क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आपके पास बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। द कंपाइलर सेट्स असाइड 1 बाइट ऑफ मेमोरी, मेमोरी का क्या मतलब है, रैम, फॉर स्टोरिंग अ करेक्टर, for storing a character in a character variable. Hopefully this is all clear, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं।